हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से आप सब जनों का परमेश्वर की पाक और पवित्र उपस्थिति में हार्दिक स्वागत है। मैं आईपीसी बेतेल चर्च की तरफ से, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सब जनों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह कहता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब जन अपने घरों में, परिवारों में बिल्कुल कुशल से हैं, तंदुरुस्ती की अवस्था में हैं। हम निरंतर आपके परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवारों को अपने हाथों में लेकर संभालें, आपके परिवार की तमाम ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करे और आपकी ज़िंदगी में कभी किसी भली वस्तु की कोई भी कमी न होने पाए और आपकी सारी बिगड़ी अवस्था को परमेश्वर फिर से बहाल करे। और परमेश्वर रोज़ाना और प्रतिदिन अपनी करुणा को आपके जीवन में अपने कलाम अनुसार नया करते जाए। हालेलुया। आइए आज के कलाम की ओर मनन करने से पहले हम अपने सिरों को झुकाएंगे। छोटे शब्द में हम प्रार्थना के साथ आज के वचन को हम शुरू करेंगे। महान प्रेमी ईश्वर के अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु नासरी जी, इस बहुमूल्य समय के लिए आपके बड़े आभारी हैं, धन्यवादी हैं प्रभु, जो आपने अपने कलाम की ओर मनन करने के लिए सहायता की है। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आज अपने वचनों के द्वारा प्रभु जो आप हमसे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, खुदावंद आपका कलाम, आपका वचन प्रभु निश्चय हमारे जीवन में बहुत आशीष को उपजाने पाए। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी कमी घटियों को प्रभु यीशु नासरी जी आपके कलाम के द्वारा हम दूर करने पाए। आपका वचन आज हमें सिद्ध बनाए, आपका वचन आज हमें पवित्र करे, प्रेरित करे, उत्साहित करे और आपकी सिद्ध इच्छा अनुसार चलने के लिए हालेलुया हमारे जीवन में कार्य करे। प्रभु जी, आपके वचनों को हम सुने, ग्रहण करें, आपके वचन के अनुसार चलें और प्रभु आपके नाम को महिमा दे सके। खुदावन इस स्थान पर आपकी बड़ी महिमा प्रकट होने पाए। सारी बातों के द्वारा आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम पवित्र बाइबल को खोलेंगे और हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और उसकी 38 आयत से लेकर उसकी 42 आयत तक। आज मैं परमेश्वर के कलाम में जिस वचन के आधार पर मैं बोलना चाहता हूं वो है 2 जन। परमेश्वर ने मुझे 5 उदाहरण दिए हैं जिसमें 2 जनों का जिक्र दिया गया है। आज परमेश्वर का पवित्र कलाम हम पर इन बातों को जाहिर करना चाहता है कि संसार में 2 प्रकार के लोग हैं और उन 2 प्रकार के लोगों में से हम किस प्रकार के लोगों के अनुसार हमने जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर उस वचन के अनुसार हमसे आज बातचीत करना चाहते हैं। हालेलुया। और हम भी अपने जीवन में देखेंगे कि हम किस जन के जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। इस लूका रचित सुसमाचार उसकी 38 और 42 आयत तक जब हम पढ़े, वहां पर मरियम मार्था नामक 2 बहनों का जिक्र दिया गया है। वचन बताता है कि उनके घर में प्रभु यीशु मसीह हैं और मरियम जो है वह प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर प्रभु से कलाम को सुन रही है। लेकिन जो मार्था है वो घर का कामकाज कर रही है। लेकिन घर के कामकाज करते करते वह घबरा गई और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगी कि प्रभु आपको क्या कुछ भी चिंता नहीं कि मैं अकेली ही सेवा कर रही हूँ, मैं अकेली ही काम कर रही हूँ, आप मेरी बहन से कहें कि वो मेरी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, लेकिन एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। मैं एक प्रश्न आपसे पूछकर परमेश्वर के कलाम में आगे बढ़ना चाहता हूं। आज अगर मरियम मार्था के स्थान पर अगर हम हैं, अगर हमारे घर में प्रभु यीशु मसीह आए हैं, तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह से वचन सुनने की बजाय, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पास बैठने की बजाय क्या हम और काम करते रहेंगे? हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इससे पहले अध्यायों में जब हम पढ़ें, वहां पर लिखा है कि बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से कलाम को सुनना चाहते थे। जब वो परमेश्वर से कलाम को सुनते थे तो वचन में लिखा है कि कलाम को सुनते सुनते उनके रोग दूर हो जाते थे। कलाम को सुनते सुनते उनकी अवस्था बदलने लगती थी। कलाम को सुनते सुनते उनकी जिंदगी के तमाम नकारात्मक बातें जीवन में से निकल जाती थी। कलाम को सुनते सुनते उनकी बिगड़ी अवस्था सुधर जाती थी। कलाम को सुनते सुनते वे परमेश्वर से नई सामर्थ को प्राप्त करते थे, परमेश्वर से नए बल को, नई शांति को, नए आनंद को प्राप्त करते
करते थे। इस कारण वो परमेश्वर से कलाम को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे वो भीड़ जो है वो लगी रहती थी। हालेलुया। और उस बात को मरियम जानती थी, इस कारण वो प्रभु यीशु मसीह जो उनके घर में आए, वो प्रभु यीशु मसीह का उनके घर में आने उस समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी। इस कारण वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठी और उसने उस उत्तम भाग को चुन लिया। हालेलुया। प्रिय जनों, आज मैं परमेश्वर के कलाम में से आपको उत्साहित करने के लिए परमेश्वर के कलाम में से कहना चाहता हूं, हम मरियम जैसे प्रभु से हम उत्तम भाग को प्राप्त करने वाले हो जाएं। हम व्यर्थ की चिंता करने वाले ना हो जाएं, हम व्यर्थ के कामों में ही उलझे ना रहें। हालेलुया। हम जो समय प्रार्थना का समय है, जो समय प्रभु की हुजूर में बैठना का समय है, जो समय खुदा के कलाम को सुनने का समय, जो समय प्रभु की आराधना करने का समय है, हम वो समय भी संसार के हाथों में दे देते हैं। वो समय भी हम अपने परिवार के, अपने संसार के कामों में ही व्यस्त कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। हालेलुया। परमेश्वर का निश्चित समय परमेश्वर को दें, उत्तम समय परमेश्वर को दें। हालेलुया। यहां पर भी दो जनों का जिक्र दिया गया है, एक मार्था है और एक मरियम है। हम किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या हम मार्था जैसे अपने कामों में ही व्यस्त हैं? याद रखिए, हम अधिक अपने कामों में इस कदर भी व्यस्त ना हो जाएं कि हम उस उत्तम भाग से वंचित हो जाएं। हालेलुया। हम मरियम जैसे परमेश्वर से उस उत्तम भाग को प्राप्त करने वाले हो जाएं। खुदा के कलाम में लिखा है कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और खुदा के कलाम में लिखा है कि प्रभु की हजूरी में बिताए जाने वाला एक दिन और कहीं बिताए जाने वाले 1000 दिनों से उत्तम है। और खुदा के कलाम में यह भी लिखा है कि मनुष्य यदि सारे संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपने प्राणों की हानि उठाए तो क्या लाभ। प्रियजनों, हम उन वस्तुओं को प्राप्त करें जो अविनाशी हैं, जो कभी नाश नहीं हो सकती। खुदा के कलाम में लिखा है कि मरियम ने उस भाग को चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हम वो प्राप्त करें जो हमसे कभी छीना ना जाएगा। खुदा की हजूरी में बैठे हम प्रार्थना करें, हम वचनों को सुने, वचनों को पढ़ें, आराधना करने वाले हो जाएं, उस उत्तम भाग को हम प्राप्त करने वाले हो जाएं। खुदा की उपस्थिति में जो हमें आनंद प्राप्त होता है, खुदा का कलाम कहता है उस उत्तम भाग के कारण जो आनंद हमें प्राप्त होता है, जो शांति हमें प्राप्त होती है, जो सामर्थ्य हमें प्राप्त होती है, जो दिलेरी, जो उत्साह हमें प्राप्त होता है, उसको कोई चुरा नहीं सकता है। तुमसे कोई उस उत्तम भाग को छीन नहीं सकता है। हालेलुया। हम परमेश्वर से उस उत्तम भाग को प्राप्त करने वाले हो जाएं। हालेलुया। हम सिर्फ मार्था के जैसे सिर्फ घर के कामों में ही व्यस्त न रहें, बल्कि मरियम के समान भी हम अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि हम परमेश्वर से उत्तम भाग को चुनने वाले हो जाएं। हालेलुया। मरियम ने सोचा होगा कि घर के काम तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। आज सुंदर अवसर है, प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आए हैं, मैं क्यों इस समय को व्यर्थ ठहराऊं। उसने फैसला कर लिया कि आज मैंने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर प्रभु से जी भरकर कलाम को सुनना है, जी भरकर परमेश्वर से वचनों को सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज हम भी मरियम जैसे उस उत्तम भाग को हम चुनने वाले हो जाएं। हालेलुया। वो भाग जो कभी छीना ना जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति में, हम प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ने पाएं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के कलाम में से और परमेश्वर के कलाम में से आगे वचन में आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 39 आयत से लेकर उसकी 42 आयत तक। जब हम पढ़ें वहां पर हमें 2 कुकर्मियों के बारे में पता चलता है। वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया, तब एक कुकर्मी व्यक्ति को क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की दाईं ओर लटका दिया गया, एक कुकर्मी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के बाईं ओर लटका दिया गया। वचन कहता है एक व्यक्ति ने क्रूस पर लटकी हुई अवस्था में प्रभु यीशु मसीह के सामने निंदा करते हुए बोला, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। 40 आयत में लिखा है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा लिया है, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया।
तब उस दूसरे व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। वचन कहता है, दो कुकर्मियों को, दो जनों को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटका दिया गया। एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा किया, एक जन ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, एक जन ने प्रभु यीशु मसीह की निंदा की, लेकिन दूसरे जन ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और कहा, हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आज ही तुमसे कहता कि तुम आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। हालेलुया। इस वचन में से मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या हम हमेशा परमेश्वर का इनकार करते हैं? क्या हम हमेशा परमेश्वर का इनकार करते हैं? वचन हमें बताता है, हम मन फिराने वाले कुकर्मी व्यक्ति के समान हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और अपना पूरा संपूर्ण जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर प्रभु से कहने वाले हो जाएं कि प्रभु, आप अपने राज्य में मेरी सुधि लेना। परमेश्वर हमसे कहेंगे कि हालेलुया, मैं तुमसे कहता कि तुम मेरे राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर से कहने वाले हो जाएं कि प्रभु, अपने राज्य में मेरी सुधि लेना, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों को जो तंगी की अवस्था में पड़े रहते हैं, जो तकलीफ की अवस्था में पड़े होते हैं, जो नाश की अवस्था में होते हैं, जब वो प्रभु को पुकारते हैं तो परमेश्वर उनकी सुधि लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनको स्मरण करते हैं, परमेश्वर उनको याद करते हैं, परमेश्वर उनकी सुधि लेते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भूलते नहीं हैं। इस कारण उस दूसरे व्यक्ति ने इस कदर परमेश्वर मसीह को विश्वास करते हुए कहा, अपने मन को फिराया, अपना समर्पण परमेश्वर के हाथों में किया और प्रभु से कहा, प्रभु, अपने राज्य में मेरी सुधि लेना। परमेश्वर मसीह ने कहा, तुम आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। हालेलुया। तुम आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। और उसी प्रकार परमेश्वर अपने कलाम अनुसार हमारी जिंदगी में करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जो कहते हैं उसको करते हैं। प्रभु हाँ और आमीन के परमेश्वर हैं। प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन हमेशा पूरा और होने के लिए विश्वास योग्य है और सत्य है। हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य की जो बात को जो रहे हैं, हम परमेश्वर से निरंतर पुकारने वाले कहने वाले हो जाएं, प्रभु, अपने राज्य में मेरी सुधि लेना। नाम की स्तुति हो। उसके बाद हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में से पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय, उसकी 9 आयत से लेकर जब हम इसकी 14 आयत तक पढ़ते हैं, वहां पर हमें प्रभु की उपस्थिति में दो जन के बारे में पता चलता है कि दो जन परमेश्वर मसीह की उपस्थिति में परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए। एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। हालेलुया। फरीसी वो जन जो परमेश्वर के कलाम को जानता है, फरीसी वो जन जिसको प्रार्थना करना आती है, फरीसी वो जन जो परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी तरीके से मानने में मुशक्कत करता है और दूसरों को उपदेश देता है। एक शिक्षक व्यक्ति, एक परमेश्वर के कलाम को जानने वाला व्यक्ति। लेकिन जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति, वो ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से दूर है, जिसको प्रार्थना करनी भी नहीं आती। चुंगी लेने वाले को पाप भरी नजरों में देखा जाता था। चुंगी लेने वालों को पापी व्यक्तियों की गिनती में उनको शामिल किया जाता था। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि ये दो जन प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए आए। जो फरीसी था, इसकी 10 आयत में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। 11 आयत। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला और अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर में गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया।
हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसा जीवन व्यतीत करते हैं। मैं आपको खुदा के कलाम में से बताना चाहता हूं कि हम कभी भी अपनी तुलना दूसरों के साथ ना करें, कभी भी अपनी तुलना दूसरों के साथ ना करें। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम अपने आप की तुलना कभी दूसरों के साथ ना करें। परमेश्वर हमारी जिंदगी में कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। खुदा उनके कलाम में लिखा है, हम चुंगी लेने वाले व्यक्ति के समान दीन होकर प्रार्थना करने वाले हो जाएं, ताकि हमारी प्रार्थना स्वीकारी जाए। हम जितना परमेश्वर की हजूरी में दीन होंगे, हम जितना परमेश्वर की हजूरी में सिंपल होंगे, साधारण अपने आप को दिखाएंगे, उतना परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, उतना परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा, उतना परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना सुने जाने के लिए हमारे ज्ञानवान होने की जरूरत नहीं, अधिक पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। एक संपूर्ण समर्पण की जरूरत है, एक संपूर्ण समर्पण की जरूरत है। प्रभु की हजूरी में दीन होकर प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने आप को आप प्रभु के हाथों में बिल्कुल छोटा कर देने की जरूरत है। जितना हम छोटा करेंगे, खुदा कहते हैं मैं उतना तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के कलाम में और आगे बढ़ेंगे। चौथी उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसकी 40 आयत से लेकर इसकी 49 आयत तक जब हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ें, वहां पर लिखा है कि घर बनाने वाले 2 मनुष्य। अक्सर हम जितने भी वचन आपके सामने बताए जा रहे हैं, हमने सब वचनों को हमने पढ़ा है, सुना है, जाना है। और खुदा के कलाम में से आज हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे। वचन में लिखा है घर बनाने वाले 2 मनुष्य हैं। वचन कहता है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता है, और मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। यहाँ पर खुदा कहते हैं कि हम परमेश्वर में ऊपर वाला जीवन व्यतीत करने वाले हैं या गहराई वाला जीवन व्यतीत करने वाले हैं, या हम परमेश्वर में अधूरा समर्पण करने वाले हैं या संपूर्ण समर्पण करने वाले हैं। हालेलुया। हम प्रभु को हे प्रभु कहकर पुकारने वाले हैं या दिल की गहराइयों से परमेश्वर को पुकारने वाले हैं। हालेलुया। वचन कहता है हमारा अधूरा समर्पण ना हो जाए, हमारा संपूर्ण समर्पण हो। हम ऊपर से दिखावटी जीवन व्यतीत करने वाले ना हो जाएं। हम मसीह में नींव डालें, हम मसीह में गहराई में जाएं, हम प्रभु में गहराई में जाएं, खुदाउन में हम गहराई में जाएं, हम प्रभु में संपूर्ण समर्पण करने वाले हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा अपनी नाव को गहराई में ले चल। वो प्रभु हमसे कहती कि अपनी नींव को गहराई में डाल, चट्टान पर अपनी नींव को डाल, तब तुम्हारा जीवन पक्का होने पाएगा, तब तुम्हारा विश्वास पक्का होने पाएगा, तब तुम्हारी आत्मिकता पक्की होने पाएगी, तब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती है, दुनिया की कोई भी बिगड़ी अवस्था तुम्हारे जीवन में कोई हलचल पैदा नहीं कर सकती है। खुदा के कलाम में 112 ज़बूर में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति संपूर्ण प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं वे बुरे समाचार से भी नहीं डरते हैं। उनकी जिंदगी में किसी भी बुरी बात का कोई असर नहीं पड़ता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि अय्यूब के जीवन में जब एक पर विपत्ति आने लगी, तब वह जब तमाम विपत्तियों को जब वह सुन गया, तब उसने आखिर में परमेश्वर के लिए यही वचन कहा कि परमेश्वर का नाम मुबारक हो। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक हो। हालेलुया।
हम परमेश्वर में सिर्फ ऊपर वाला जीवन व्यतीत करने वाले ना हो जाएं, बल्कि अपने जीवन में हम गहराई के साथ परमेश्वर में चलने वाले हो जाएं। हालेलुया। हम प्रभु को ऊपर पुकारने वाले ना हो जाएं, बल्कि गहराइयों से हम परमेश्वर को पुकारने वाले हो जाएं। अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर के हाथों में करके अपना जीवन व्यतीत करने वाले हो जाएं। परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य की योग्य परमेश्वर है। दिल से पुकारने वालों की प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं। दिल से प्रभु की उपस्थिति में चलने फिरने वालों को परमेश्वर पसंद करते हैं। जो खुदा के कलाम को दिल से ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में अपनी अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। हालेलुया। क्या हम ऊपर वाले हैं या गहराई वाले हैं? हालेलुया। आज हमने इन वचनों में से अपने आप को जांचना है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में खुदा के कलाम में से आखिरी उदाहरण आपके सामने रखकर मैं आज के वचन को पूरा करना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 36 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है कि 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये प्रभु की आगमन का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर की आगमन में हालेलुया खुदा के कलाम में लिखा है कि प्रभु बादलों पर अपने लोगों को जो पवित्रता के साथ, जो प्रभु की उपस्थिति में इंतजारी के साथ, जो समर्पण के साथ, जो परमेश्वर के उत्तम भाव को चुनते हुए, जो मन फिराकर, जो परमेश्वर में दीन होकर, नम्र होकर, प्रभु के हाथों में अपना जीवन समर्पित कर जो जीवन व्यतीत करते होंगे, खुदावन अपनी तैयार की हुई कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि 2 जन खेत में होंगे, उनमें से एक जन जो तैयार होगा वो ले लिया जाएगा, दूसरा वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। हम ले लिए जाने वाले की गिनती में हैं या छोड़ देने वाले की गिनती में है? हालेलुया। आज हमने परमेश्वर के कलाम में से अपने जीवन की ओर झांकना है, अपने जीवन की ओर देखना है और अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को इस कदर तैयार करना है कि प्रभु की आगमन के समय में अगर हम जीवित अवस्था में होंगे, अगर हमारे जीते जी परमेश्वर आए, तो हम परमेश्वर के साथ उन 2 जनों में से हम उठाए जाने वालों की गिनती में हो जाएं। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में चलते चलते हमारे प्राण निकल जाएं, तो खुदा का कलाम कहता है हालेलुया, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, तब जीवन का मुकुट को हम प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। अगर हमारे प्राण भी निकल जाएं तो भी कोई बात की चिंता नहीं, उसके आगे हमारे लिए अनंत जीवन रखा हुआ है। हालेलुया। संसार की मृत्यु के बाद परमेश्वर का अनंत जीवन खुदा के लोगों के लिए है। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर अपने लोगों को अनंत जीवन का वारिस ठहराने वाले परमेश्वर हैं। अपने राज्य में खुदावंद अपने लोगों की शुद्धि लेने वाले परमेश्वर हैं। प्रियजनों, आज के कलाम में से मैं आपको बताना चाहता हूं, हम मरियम जैसे प्रभु की उपस्थिति में हम उत्तम भाग को चुनने वाले हो जाएं। हालेलुया। और हम अपने मन को फिराने वाले हो जाएं और परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन समर्पित करने वाले हो जाएं, ताकि परमेश्वर के राज्य के हम वारिस बन सकें। हम चुंगी लेने वाले व्यक्ति के जैसे हालेलुया हम दीन हो जाएं, हम नम्र हो जाएं, हम झुक जाएं। हालेलुया। अपने आप को छोटा करके हम प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना कभी रद्द नहीं की जाएगी। प्रभु उसी वक्त हमारी प्रार्थना सुनेंगे, उसी क्षण में हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया। उसी वक्त प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकारेंगे। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि 2 घर बनाने वालों में से प्रभु ने इस प्रकार हमें उन वचनों में से ये बात बताई कि हमारा समर्पण परमेश्वर में अधूरा नहीं, हम ऊपर से परमेश्वर को पुकारने वाले नहीं, बल्कि ये दिल की गहराइयों से परमेश्वर को पुकारने वाले हो जाएं। हालेलुया। ताकि जब प्रभु की आगमन आए तो 2 जनों का जिक्र जो आखिरी में हमने पढ़ा, एक छोड़ दिया गया, एक उठा लिए गया, तो निश्चय अगर ऐसे प्रकार के ही हम जीवन को व्यतीत करेंगे तो हम निश्चय परमेश्वर हमें उठाने वालों की गिनती में हमें शामिल करेंगे। हालेलुया। हम गिराए जाने वालों की गिनती में शामिल ना हो जाएं। हम हालेलुया छोड़ दिए जाने वालों की गिनती में शामिल ना हो, हम उठाए जाने वालों की गिनती में शामिल हों। हालेलुया। हालेलुया। मरियम और मार्था में से हम किसके समान बनना चाहते हैं? हालेलुया। उन 2 कुकर्मियों में से जिसने एक ने निंदा की, एक ने मन फिराया, हम किसके समान बनना चाहते हैं? एक फरीसी, एक चुंगी लेने वाला, हम किसके समान बनना चाहते हैं? एक ने अपनी नींव गहराई में डाली, संपूर्ण समर्पण किया, एक ने अपनी नींव ही नहीं डाली, सिर्फ ऊपर ही अपना घर बना लिया। हम किसके समान बनना चाहते हैं? और आखिर में
एक उठा लिया गया, एक छोड़ दिया गया। हम किसके जैसे बनना चाहते हैं? हालेलुया। हम प्रार्थना करें, प्रभु हम वो जन बने जिसको आप बनाना चाहते हैं। हम वो जन बने प्रभु जी, आज हमें मरियम जैसे बनाएं। प्रभु आज हमें मन फिराने वाला जन बनाएं। प्रभु आज हमें चुंगी लेने वाले जन के समान दीन और नम्र और पवित्र बनाएं। एक समर्पित जीवन जीने वाले, हालेलुया, उस गहराई से उस घर को नींव डालकर चट्टान पर खुदावंद घर बनाने वाले व्यक्ति के समान हमारा जीवन बनाएं। हमारे जीवन को मजबूत करें प्रभु। चाहे कितनी भी बाढ़ क्यों ना आ जाए, कितनी भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, कितनी भी संसार में महामारियां क्यों ना फैलने पाए, कितनी भी संसार में कितने भी क्लेश संकट जो आपकी आगमन की निशानी है, कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, प्रभु हम आप पे मजबूत रहें, आपके अंगीकार में बने रहें। कितना भी प्रभु यीशु नासरी विरोध क्यों ना हो, हम किसी प्रकार से भी आपके अंगीकार से कभी पीछे ना हटे। और आखिर में प्रभु आपकी जब आगमन के नजदीकी में प्रभु हम आपके साथ बादलों पर उठाए जाएं। हालेलुया। प्रभु हम आपके बादलों पर उठाए जाने वालों की गिनती पर हो जाएं। हम छोड़ने वालों की गिनती में ना हो, हम उठाए जाने वालों की गिनती में हो जाएं। प्रभु अपने राज्य में हमारी शुद्धि लेना, प्रभु अपने राज्य में हमारी शुद्धि लेना परमेश्वर। हालेलुया। आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। महान प्रेमी अनुग्रहकारी सामर्थ्य के योग प्रभु, आपके बड़े धन्यवाद और आपके बड़ी शुक्र करते हैं आज के लिए पवित्र सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे बीच में दिए हैं। खुदा आपका एक प्रिय जन बनने के लिए आप हमारी सहायता करें। आपको पसंद आने वाला जन बनने के लिए आप हमारी सहायता करें। खुदावंद आपके नजदीक रहने वाले जन बनने के लिए आप हमारी सहायता करें प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें वो जन बनाएं ताकि हम आपके उत्तम भाग को प्राप्त कर सके। आप हमें खुदावंद वो जन बनाएं जो प्रभु आपके राज्य का वारिस बन सके। प्रभु आप हमें वो जन बनाएं जिसकी प्रार्थना आप हमेशा सुनने पाएं और उसका उत्तर देने पाए। प्रभु आप हमें वो जन बनाएं जो आप में मजबूती के साथ, विश्वास, दृढ़ता के साथ जीवन व्यतीत कर सके। प्रभु आप हमें वो जन बनाएं जो आपकी आगमन के समय में उठाया जाए। हर एक जन की ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु जी सहायता करें। सबकी अपने राज्य में शुद्धि लें, अपनी बरकत दें, अपनी आशीष दें। कोई भी विश्वास में पीछे ना हटे। हालेलुया। कोई भी किसी की प्रीत ठंडी ना पड़े, कोई प्रेम में कमजोर ना हो, कोई भी आप में पीछे ना हटने पाए। सबको बड़ी बरकत दे, सबको बड़ी आशीष दीजिए। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के कलाम के द्वारा और आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके परिवारों को बहुतायत से बरकत दे। परमेश्वर का प्रिय जन बने, खुदा का नजदीक रहने वाला जन बने। खुदावंद आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।